नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि भारत में इथेनॉल का प्रमाण अ, अभी 20 फिलहाल आया है, तो बहुत से सोशल मीडिया पे जो वीडियो बना रहे हैं, बना के डाल रहे हैं कि कोई बोलता है कि नहीं, अभी गाड़ी लिया है, मेरा इंजन ये हो गया, बंद हो गया, वो हो गया। तो जानते हैं वीडियो में दोस्तों कि इथेनॉल क्या है और वो किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले तो इथेनॉल जो बनाता है, जो नितिन गडकरी अपने साहब है, देश की भलाई के लिए जो सोच रहे हैं। अभी कंपनी ने जो E20 जो गाड़ी में अगर दिया है, वो गाड़ी अगर E20 के लिए बनाई गई है तो इथेनॉल यूज करना सही नहीं है उसमें। लेकिन इथेनॉल अभी पेट्रोल है, डीजल है, तो इथेनॉल पे गाड़ी क्यों चलाई जा रही है, जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है। और इस पे हम चर्चा करेंगे कि इथेनॉल क्यों बनाया जा रहा है। अभी अपन जो बाहर से तेल खरीदते हैं, तो वो जो अपने मोदी साहब है, देश की निर्यात जो है वो कम हो जाए। और इथेनॉल जो है वो एक ईंधन है, और जितना ये पेट्रोल में और इस डीजल में इतना पावर है, उतना ये इथेनॉल नहीं देता है। लेकिन प्रदूषण को कम करने में सहायता जरूर करता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। और जो गन्ना का खेती वेती करते हैं, उनको भी जो उनका बाजार है उनमें थोड़ी, इसमें खेती बार करने वाले जो हम बोलते फार्मर जो है, उनको अच्छा भाव मिल सकता है। ये भी एक अच्छी है और प्रदूषण को भी कम कर सकता है। तो जानते हैं दोस्तों कि इथेनॉल जो है वो यूज़ करना चाहिए या नहीं। अगर अभी 2026 में सब गाड़ी में E20 दिया है, बहुत से देशों में, कई देशों में, अमेरिका हो गया, इसमें इथेनॉल यूज़ करते हैं, लेकिन वो E10 खाली 10%, मतलब 100% में से 10% उसमें इथेनॉल पेट्रोल में मिला जाता है। लेकिन भारत में E20 दिया है तो 100 में से 80% पेट्रोल रहेगा और 20% जो है इथेनॉल रहेगा। और बाकी देशों में 80% 90% पेट्रोल रहेगा और 10% अपना इथेनॉल रहेगा। अगर कंपनी ने अपने को वो गाड़ी में वैसा सिस्टम दिया है कि इथेनॉल उसमें यूज कर सकते हैं, तो उसमें ज़्यादातर कोई आपत्ति नहीं आती। आपत्ति किन गाड़ी में आती है, जो पुरानी गाड़ी है उनमें इथेनॉल अपन यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ समय के बाद उसमें खराबी होता है, माइलेज कम होता है, और इंजन में वो प्लेट घिसने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसमें। इस प्रकार गाड़ी जो पुरानी गाड़ी है वो जल्दी खराब, कुछ समय बाद खराब हो जाती है। लेकिन जो अभी का गाड़ी आया है, भले ही उसमें माइलेज कम हो जाता है, गाड़ी एवरेज देना कम कर दिए। अगर 20 का एवरेज दे रही है तो बाद में वो 12-13 का देगी, नहीं तो 10-11 का एवरेज दे देगी है इथेनॉल यूज़ करने के बाद। तो इस इथेनॉल यूज़ करना चाहिए या नहीं, एक तो सही भी है और ये गलत भी है। देश के हित के लिए सोचने के लिए जो सोच रहे हैं अपन, उसके लिए इथेनॉल अपन यूज़ करते हैं, तो उसमें प्रदूषण, कुछ फायदे भी है और उसमें नुकसान भी है। फायदा है तो उसमें प्रदूषण कम होता है और गन्ना विना के लिए जो फार्मर है उनको अलग से भाव मिलता है, भाव में बढ़ोतरी होती है। और बाहर से अपन ज़्यादा तेल वेल लेते हैं तो उसमें भी जो ज़्यादा तेल लेते हैं तो उसमें अपने को वो जो मात्रा है उसमें कम होती है। आयात निर्यात जो अपन करते हैं उसमें कम ईंधन लगता है। वैसे वो सही भी है और एक तरफ से देखा जाएगा तो गलत भी है। तो अपने को, भारत देश को, सभी के अभी गाड़ी के ऊपर देख के अपने को एक निर्णय लेना चाहिए कि यूज़ करना चाहिए या नहीं। अभी सोशल मीडिया पर बहुत जनों का गाड़ी वाड़ी देखते हैं कि बोल रहे मैं अभी गाड़ी लिया हूँ तो ख़राब हो गया है। तो प्रशासन ने जो है जनता के हित के लिए सोचना चाहिए और उस हिसाब से इथेनॉल पे यूज़ करना चाहिए, या उसमें कम परसेंटेज कम करना चाहिए, 20 की जगह 10 करना चाहिए। क्योंकि एक जो सामान्य इंसान है अपनी मेहनत से, बड़े लगन से मेहनत करके, कितने साल मेहनत करके गाड़ी लेता है, और उसमें भी वो खराब हो जाएगा तो
उसकी जान इधर तक आ जाती है। तो इसीलिए इथेनॉल में थोड़ा उसमें परसेंटेज कम करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी भी सेफ चलना चाहिए। बहुत जनों का सपना होता है वो, और वो लेने के बाद अगर वो एक महीने में 2 महीने खराब हो जाती है तो कहीं तो गलत है। इसीलिए इसमें परसेंटेज कम होना चाहिए या फिर बंद होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।